हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक यंत्र यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस सब में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। इसमें हम देखेंगे जो फेमस वैज्ञानिक यंत्र जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में और उसका क्या इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टीमीटर के बारे में। अल्टीमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए, यानी अल्टीट्यूड को मापने के लिए एयरक्राफ्ट में इसका यूज किया जाता है। तो अल्टीमीटर का यूज किस लिए होता है? अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? एयरक्राफ्ट में होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एमीटर के बारे में। एमीटर बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए और ये एम्पियर में मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। उसके बाद हम बात करेंगे एनेमोमीटर के बारे में। एनेमोमीटर क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ये वाइंड यानी हवा का फोर्स और वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कितना बल है हवा के अंदर और कितना हवा का वेग है उसको मेजर किया जाता है एनेमोमीटर से। उसके बाद हम बात करेंगे ऑडियोमीटर के बारे में। ऑडियोमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है, यानी जो आवाज का जो तीव्रता होता है उसको ये मेजर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे बैरोग्राफ के बारे में। बैरोग्राफ का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको ये जो यंत्र है बैरोग्राफ वो कंटिन्यूअसली इसको रिकॉर्ड करता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे कि आप लोग को पता होगा शायद, इट इज मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस समय कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ये रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बिनोकुलर। ये दूरबीन है। ये इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इट इज यूज्ड व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी दूर का जो चीज है उसको पास देखने के लिए बिनोकुलर यानी दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इट इज मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट। ये हीट की क्वांटिटी को मेजर करता है, यानी किसी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्लास में कोई हॉट चीज है, हमने कैलोरीमीटर इसमें लगा दिया और मेजर कर लिया यहाँ पे कितना हीट है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जैसे आईसी इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है ये फ्यूल और एयर को मिक्स करता है। जैसे कि बाइक वगैरह में जो पेट्रोल जो फ्यूल डलता है वो किस तरह से इंजन में डलता है वो कंट्रोल करता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर एयर और फ्यूल को मिक्स करके इंजन में भेजता है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्डियोग्राम के बारे में। कार्डियोग्राम का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है इट ट्रेस द मूवमेंट ऑफ हार्ट रिकॉर्डेड ऑन कार्डियोग्राफ, यानी हार्ट का जो मूवमेंट होता है उसको ये मेजर करता है, ट्रेस करता है और कार्डियोग्राफ पे ये दर्शाता है, यानी कार्डियोग्राम का ये ट्रेस करता है हार्ट का मूवमेंट को। उसके बाद हम बात करेंगे क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है इट डिटरमाइंस द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इन ए शिप। शिप पे हम पता करते हैं कि कितना लॉन्गिट्यूड पे हम हैं, यानी लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, शिप के अंदर किया जाता है।
उसके बाद हम बात करेंगे सिनेमैटोग्राफी। सिनेमैटोग्राफी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन सिनेमा मेकिंग टू थ्रो ऑन ए स्क्रीन एंड enlarge the image of the photograph। सिनेमेटोग्राफी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिनेमा में किया जाता है, जहां पे फोटोग्राफ का जो साइज है उसको इनलार्ज किया जाता है सिनेमेटोग्राफी के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंपेयरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर, यानी अलग अलग कलर का जो तीव्रता होता है उसको ये कंपेयर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने के लिए, उसका डायरेक्शन को या हटाने के लिए। इसका जो इस्तेमाल डायनेमो में किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्कोग्राफ के बारे में। क्रिस्कोग्राफ का यूज कहां पे किया जाता है, मेजर द ग्रोथ इन द प्लांट। यह क्रिस्कोग्राफ जो होता है इसका इस्तेमाल प्लांट के ग्रोथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्लांट किस तरह से ग्रोथ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है और क्यों किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डायनेमो। डायनेमो का क्या काम होता है। डायनेमो कई बार आप लोग साइकिल वगैरह में भी देखे होंगे, जिससे कि हम लाइट जलाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। डायनेमोमीटर इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फोर्स, टॉर्क और पावर को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप का जो इस्तेमाल किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि किसी चीज में चार्ज मौजूद है या नहीं, यानी इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी जगह पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। ये किसके थ्रू हम पता लगाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोस्कोप के बारे में। एंडोस्कोप एक तरह का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के इंटरनल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए, समझने के लिए। इट इज यूज टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के इंटरनल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए यानी समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोमीटर का क्या इस्तेमाल होता है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो एक तरह का ग्लास ट्यूब होता है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑडियोमीटर का। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फेटोमीटर। फेटोमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है इट मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन, यानी इसका जो इस्तेमाल किया जाता है किसी ओशियन की गहराई को मापने के लिए, फेटोमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि एक था हमारा एमीटर। एमीटर क्या करता था, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता था।
तो एमीटर क्या होता था कि वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का अगर करंट है उसको वो मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर थोड़ा सा भी करंट अगर होगा किसी सर्किट के अंदर तो उसको ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। यानी बहुत कम मैग्नीट्यूड का अगर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर इसको मेजर कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत ही लो मैग्नीट्यूड का जो करंट होगा उसको ये मेजर कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और किस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, हाइड्रोफोन का जो इस्तेमाल किया जाता है, इट मेजर द साउंड अंडर वाटर। वाटर के अंदर जो साउंड होता है उसको मेजर करने के लिए हम हाइड्रोफोन का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं शिप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब शिप चलती है तो वाटर के अंदर कुछ साउंड जो कुछ भी आता है उसको इसके थ्रू मेजर किया जाता है हाइड्रोफोन के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? इट इज मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर। एयर के अंदर, हवा के अंदर कितना ह्यूमिडिटी है यानी नमी है उसको मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। तो ध्यान रहे, एक है हाइड्रोमीटर, एक है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में हमने देखा था वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है लिक्विड का, और हाइग्रोमीटर एयर का ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कीमोग्राफ के बारे में। कीमोग्राफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट ग्राफिकली रिकॉर्ड द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर का जो मूवमेंट होता है उसको ये मेजर करता है कीमोग्राफ। उसके बाद हम बात करेंगे लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर ये बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, इट डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की शुद्धता का जो माप किया जाता है वो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, या मिल्क की जो प्योरिटी है यानी दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का। उसके बाद हम बात करेंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर देख सकते हैं एक यू टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इट मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, यानी ये फ्लूइड का प्रेशर को मेजर करता है मैनोमीटर। मैनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए। फ्लूइड के अंतर्गत गैसेस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इट कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन एंड मैग्नीफाई द साउंड। तो यानी माइक्रोफोन का जो इस्तेमाल किया जाता है ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो उसमें हमारे जो फोन वगैरह होता है उसमें इस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जो आवाज का जो सिग्नल होता है, वेव होता है, उसको ये इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इट इज यूज टू ऑब्टेन मैग्नीफाई व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी छोटे से चीज को बड़ा दिखाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है
उसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप। तो यानी ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं ये है माइक्रोस्कोप, यानी ऐसा चीज जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखता है उसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से उसका लार्ज व्यू, बड़ा साइज हम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओडोमीटर के बारे में। तो यानी ओडोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो गाड़ी का जो डिस्टेंस कवर किया जाता है व्हील के द्वारा उसको ये मेजर करता है। यानी गाड़ी कितना डिस्टेंस, कोई व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर किया है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, वो ओडोमीटर से हम मेजर करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेरियोस्कोप के बारे में। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। यानी पेरिस्कोप का जो इस्तेमाल किया जाता है सी लेवल के ऊपर से किसी भी चीज का हम व्यू को देख सकते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन में इसका यूज किया जाता है पेरिस्कोप का। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का व्यू हम देखते हैं एबव द सी लेवल के ऊपर से, तो इसका हम इस्तेमाल पेरिस्कोप के द्वारा करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फोनोग्राफ के बारे में। फोनोग्राफ का जो इस्तेमाल किया जाता है यह एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। यानी फोनोग्राफ का यूज किस लिए किया जाता है, प्रोड्यूसिंग द साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए फोनोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे फोटोमीटर के बारे में। फोटोमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट कंपेयर द लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेस ऑफ लाइट। यानी लाइट की जो लुमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता है उसको कंपेयर करने के लिए फोटोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कई तरह के जो लाइट होगा, कौन सा लाइट ज्यादा लुमिनियस यानी चमकीला होगा दूसरा लाइट के कंपैरिजन में, तो इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं फोटोमीटर का वो अलग अलग लाइट के लुमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता को कंपेयर करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, यानी किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कंपेयर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। उसके बाद हम बात करेंगे पैरोमीटर के बारे में। पैरोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इट मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम पैरोमीटर का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रडार के बारे में। ये बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंज। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ अप्रोचिंग एरोप्लेन बाय मींस ऑफ रेडियो माइक्रोवेव। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है रडार का, रडार एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो भी कुछ जैसे कि आकाश के अंदर जैसे एरोप्लेन जा रहा है और कोई सा भी मिसाइल जा रहा है उसको जो भी इसके रेंज में आएगा उसको ये रडार डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ से कोई एरोप्लेन जा रहा है और ये अपना सिग्नल जो है भेज देगा कि कोई चीज हमारे रेंज में आ रहा है। ये सब करता है माइक्रोवेव के थ्रू। तो रडार जो अपना सिग्नल डिटेक्ट करता है किसके थ्रू, माइक्रोवेव के थ्रू करता है। जो भी चीज उसके रेंज में आता है उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे रेडियोमीटर के बारे में। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इट मेजर द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यानी कोई रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रहा है, निकल रहा है,
उसको ये मेजर करता है, मापता है। इसके बाद हम बात करेंगे रेन गेज के बारे में। रेन गेज का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये एक तरह का एपरेटस है फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल एट ए पर्टिकुलर प्लेस, यानी एक पर्टिकुलर जगह का रेनफॉल को रिकॉर्ड करता है, यानी बारिश को रिकॉर्ड करता है। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो अलग अलग जगह पे इसको लगाया जाता है। ये एक तरह का वेसल है जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजरिंग कर दिया गया है, इसको स्केल बना दिया है। और वाटर जब रेनफॉल जब होता है तो ये रिकॉर्ड करता है कितना पानी इसमें आया है। तो इस तरह से रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है रेनफॉल को रिकॉर्ड करने के लिए। रेक्टिफायर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। यानी रेक्टिफायर का कहाँ पे यूज होता है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इट मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको ये मेजर करता है। सचरीमीटर, सचरीमीटर इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इट मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर इन द सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन में शुगर की कितनी मात्रा है उसको ये मेजर करता है। सेलिनोमीटर, सेलिनोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये सैलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन को मेजर करता है, किसी सॉल्यूशन के सैलिनिटी कितना है उसको मेजर करता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ ये बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है। इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ शॉक, यानी अर्थ शॉक यानी भूकंप का जो शॉक होता है उसको ये मेजर करता है, जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर इट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन, किसी पर्टिकुलर टाइप का जो रेडिएशन होता है उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को ये मेजर करता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पीडोमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड इन व्हीकल टू रिकॉर्ड द स्पीड, ये किसी व्हीकल का जो स्पीड होता है इसको रिकॉर्ड करता है। जितने भी व्हीकल होता है उसमें ये स्पीडोमीटर होता है जो कि उसका स्पीड को रिकॉर्ड करता है। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सरफेस का कर्वेचर को मेजर करता है, किसी सरफेस का जो कर्वेचर होता है उसको मेजर किया जाता है स्फेरोमीटर के द्वारा। उसके बाद सबसे फेमस क्वेश्चन एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर ये आप लोग जरूर देखा होगा। इट मेजर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किसी का मेजर किया जाता है। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको एस्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से उसका क्या नाम है, तो एस्फिग्मोमैनोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्टीथोस्कोप। स्टीथोस्कोप ये वाला चीज आप लोग जरूर देखे होंगे, किसी डॉक्टर के गले में लटका हुआ इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट जिसे आम भाषा में आला कहा जाता है, स्टीथोस्कोप इसका टेक्निकल नेम होता है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं डॉक्टर, यानी डॉक्टर जो है किसी पेशेंट को इसको लगाते हैं और इसको अपने कान में लगाते हैं और इसके द्वारा इनको किसी पेशेंट का हार्ट और लंग्स का साउंड सुनाई पड़ता है, यानी हार्ट का और लंग्स का जो साउंड सुनाई पड़ता है उस बेसिस पे डॉक्टर एनालिसिस करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टेकोमीटर, टेकोमीटर इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट।
It is an instrument used in measuring speed of aeroplane and motorboat. टेकोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल एरोप्लेन के स्पीड और मोटर बोट का जो स्पीड होता है उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रैपिडली मूव कर रहा है उसका व्यू को देखने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर इज द इंस्ट्रूमेंट रिसीव एंड सेंड द टाइप्ड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी टेली प्रिंटर के द्वारा कोई भी टाइप मैसेज को सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का यूज किस लिए किया जाता है? इट व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस में कोई डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसका व्यू देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। टेलीस्कोप इज यूज फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस। उसके बाद हम बात करेंगे थियोडोलाइट के बारे में। थियोडोलाइट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जनरली ये सिविल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। इट मेजर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल, ये जो मेजर करता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। थर्मामीटर, ये बहुत ही फेमस, दिस इज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मामीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ये सबको पता होगा। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट इज ए इंस्ट्रूमेंट, इट रेगुलेट द टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पर टेम्परेचर को जो रेगुलेट करता है वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विस्कोमीटर के बारे में। विस्कोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट, इट मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। किसी लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज को मेजर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है सोनार। सोनार एक तरह का डिवाइस होता है, यंत्र होता है जो कि साउंड वेव से किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ये जनरली क्या होता है, सी के अंदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिश होते हैं, मछलियां होता है और कई सारे चीज हो सकता है। तो सोनार के मदद से ये पता लगाया जाता है कि वहां का किस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो सोनार का जो फंक्शन होता है वो साउंड वेव के थ्रू होता है, यानी साउंड वेव के थ्रू डिटेक्ट करता है। जैसे रडार का था माइक्रोवेव के थ्रू, इसका साउंड वेव के थ्रू। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।